अस्सलामुअलैकुम। क्लास 9th बायोलॉजी लेक्चर नंबर 6 चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 29। टॉपिक है आपका बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंट। इन प्रीवियस लेक्चर आई टोल्ड अबाउट यू आ प्रॉब्लम, व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम, ठीक है, व्हाट इज़ अ बायोलॉजिकल मेथड। अब बायोलॉजिकल मेथड की आप आगे देखेंगे कि उसके स्टेप्स हैं, किस तरह हम एक प्रॉब्लम को, जो द प्रॉब्लम विच इज़ रिलेटेड टू द ऑर्गेनिज्म हो, तो उसको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम उसको सॉल्व करते हैं। तो इसलिए अब हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक दरअसल हमारा ये है कि हमने इसमें स्टेप पढ़ने हैं कि व्हाट आर द स्टेप विच रिक्वायर फॉर द बायोलॉजिकल मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले आप ज़रा टॉपिक का हेडिंग देख लें, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हाइपोथेसिस, यानी हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, व्हाट इज़ मीन बाय बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस क्या है, डिडक्शन क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या है। तो वन बाय वन हम स्टेप को पढ़ते जाएंगे। बहरहाल जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमारा बेसिकली जो चीज़ होगी वो होगी सबसे पहले व्हाट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो ये याद रखें कि बायोलॉजिस्ट जो है या कोई भी साइंटिस्ट जो होता है वो सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है कि जो उसको प्रॉब्लम उसके हवाले की गई है या उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहा गया है, तो सबसे पहले वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा कि आइदर दिस प्रॉब्लम इज़ रिलेटेड टू द फिज़िक्स और रिलेटेड टू द केमिस्ट्री और रिलेटेड टू द बायोलॉजी, ठीक है। तो सबसे पहले उसको रिकॉग्नाइज करना होता है, यानी उसकी पहचान करनी होती है कि दैट इज़ प्रॉब्लम इज़ अ बिलोंग टू अ बायोलॉजिकल बायो और मे बी अ केमिस्ट्री और मे बी अ, ठीक है। देन गो थ्रू अ सॉल्यूशन, फिर वो किस तरफ जाता है, उसके हल की तरफ, ठीक है। अब समझ आ गई आपको कि बायोलॉजिस्ट सबसे पहले क्या करते हैं। बायोलॉजिस्ट सबसे पहले रिकॉग्नाइज, ठीक है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको डिटेक्ट करते हैं, उसकी पहचान करते हैं, ठीक है, और देन गो टू द सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में जाने के लिए उन्हें, ठीक है, डिफरेंट स्टेप जो हैं उनसे गुज़रना पड़ता है। वो स्टेप्स क्या हैं? वो स्टेप्स ये हैं। सबसे पहले कुछ मैंने आपको बता दिया है कि नंबर 1 स्टेप्स जो होता है कि बायोलॉजिस्ट रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सबसे पहले वो किसी भी बायोलॉजिकल मसले की, क्योंकि यू आर स्टडीड अबाउट द बायोलॉजी, सो योर प्रॉब्लम इज़ अबाउट द बायोलॉजी, ठीक है। सो द प्रॉब्लम विच इज़ रिलेटेड टू द, ठीक है, बायोलॉजी, दैट प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। यानी मसला अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का है और साइंटिस्ट के सामने ये मसला रखा गया कि आप उसको सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्यूशन निकालें, ठीक है। तो क्योंकि दैट प्रॉब्लम इज़ रिलेटेड टू द, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो दैट प्रॉब्लम इज़ बिकम अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो फर्स्ट स्टेप इज़ द रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी सबसे पहला स्टेप यह है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को पहचान करना, ठीक है। नंबर 2 है ऑब्जर्वेशन। ये आपको मैं सिर्फ अभी नाम बता रही हूँ, फिर अगले लेक्चर में इनकी डिटेल बता दे जाएंगे। जनरल व्यू है कि किसी भी प्रॉब्लम के बारे में गौर करना, ठीक है, फिर उसके बारे में कोई एक फ़र्ज़ कर लेना, कोई उसके बाद उससे रिलेटेड कोई स्टेटमेंट दे देना, उसको आप हाइपोथेसिस कहेंगे। अगर हाइपोथेसिस बहुत से गैस हों, क्योंकि हाइपोथेसिस एक फ़र्ज़ की बात होती है, ठीक है, तो फिर उसको शॉर्ट फॉर्म में लाने के लिए हम उसको डिडक्शन में करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर प्रूव, आपका बेसिक टूल जो होता है वो होता है एक्सपेरिमेंट, यानी आपके प्रॉब्लम का एक सबूत जो होता है, एक साबित करना होता है, तो वो गो थ्रू हमें किससे गुजरना पड़ता है? एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। एक्सपेरिमेंट के बाद हम अपने डाटा को जो है वो इकट्ठा करते हैं और उसको एक खलासे की शक्ल में या एक समरी की शक्ल में हम उसको समराइज़ करते हैं, और फिर उसकी रिपोर्ट जो है वो हम जिस भी के बारे में हम कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट हम या तो पब्लिश कर देते हैं, या उसके लिए हम कोई ना कोई किसी अखबार में या किसी चीज़ में हम उसको रिपोर्ट कर देते हैं, या उसका रिज़ल्ट हम किसी बुक में पब्लिश करवा देते हैं, बुक उसके से रिलेटेड पब्लिश हो जाती है, या वो किसी साइंटिफिक डिक्शनरी का हिस्सा बन जाती है।
ठीक है। तो ये अभी मैंने आपको सिर्फ शॉर्ट बताया है इसके बारे में, लेकिन इसका जनरल व्यू दिया। 9 सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इज द रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, तो कुछ तो मैंने आपको बता दिया कि व्हेन बायोलॉजिस्ट एनकाउंटर सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है, देन ये प्रॉब्लम अब कोई भी उससे पूछ सकता है या उसके अपने दिमाग में आ सकती है, या कोई भी मसला उसके सामने आ जाता है जो मसला किससे रिलेटेड होगा, दैट problem is related to the living organism because you are studied about the biology, so your problem is also related to the living organism। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मसलन अगर पाकिस्तान में डेंगू का मसला आया, ठीक है, तो साइंटिस्ट के सामने ये प्रॉब्लम रखा गया कि हाउ द डेंगू स्प्रेड, ठीक है, हाउ द डेंगू इज ट्रीटेड, कि उसके साथ किस तरह उसका इलाज किया जाए। तो ये प्रॉब्लम जब साइंटिस्ट के सामने आई, ये प्रॉब्लम या तो लोगों के साइंटिस्ट के सामने खुद आई, ठीक है, या उसके दिमाग में खुद ही आई, या फिर उससे किसी न किसी ने पूछा, या गवर्नमेंट ने पूछा, या किसी तरह उससे ये प्रॉब्लम या ये साइंटिस्ट से ये मसला सॉल्व करवाया जाता है। यानी बायोलॉजिस्ट एनकाउंटर सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है, और दिस प्रॉब्लम इज़ रिलेटेड टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और फिर वो ये स्टेप चलेगा कि हाउ दिस प्रॉब्लम इज़ सॉल्व्ड, कि इस प्रॉब्लम को कैसे हल किया जाए। फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, ज़रूरी नहीं बस ये होना चाहिए कि वो प्रॉब्लम किससे रिलेटेड हो, दैट प्रॉब्लम इज़ रिलेटेड टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्योंकि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो मसला भी किससे रिलेटेड होना चाहिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, देन फिर आप प्रॉब्लम को सामने रखता है साइंसदान एंड पास्ड थ्रू अ डिफरेंट स्टेप्स। ठीक है, इस स्टेप को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि हाउ द